कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि ब्लिंका की जॉन से शादी हो चुकी थी, लेकिन एक डेमन होने की वजह से मकाफाई उसके पीछे था। उसकी मंतर वाली असली लड़की की शराब से ब्लिंका अपनी असली शक्ल में आ चुकी थी, जिससे जॉन काफ़ी डर गया। उसकी सांसें लगातार कम होती जा रही थी। ब्लिंका इससे काफ़ी डरी हुई होती है। वो वर्टा को आवाज़ लगाती है, मगर वो वहाँ नहीं होती। तभी उसे प्रेशियस जेट वर्कशॉप की फोकस डेमन का ख्याल आता है, जो उसे बचा सकती थी। जॉन को उठाकर तेजी से जेट वर्कशॉप के दाखिली दरवाजे पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां गेट नहीं खुलता, क्योंकि बगैर किसी कीमत के अंदर जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए ब्लिंका अपनी एक स्कील निकाल कर वहां रख देती है, जिससे गेट खुल जाता है और वो अंदर फोकस डेमन के पास पहुंच जाती है। डेमन उसे बताती है कि तुम अपने शोहर को बचाना चाहती हो, जिसके लिए तुम किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, लेकिन ये एक फ़ानी इंसान है जो तुम्हारी असल डायमंड बॉडी देखकर इतना डर गया कि उसकी रूह उसके जिस्म को छोड़ रही है, जो तुम्हारी हकीकत को भी कबूल ना करे। ब्लिंका कहती है, यह सब मेरी गलती थी। मैं अचानक उसके सामने आ गई। अब आगे से मैं और ज़्यादा मुहतात रहूँगी। डेमन बताती है कि इंसान और डेमन कोई कुदरती जोड़ी नहीं हो सकती, इसलिए मुझे डर है कि मुस्तकबिल में तुम्हें और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना होगा। ब्लिंका कहती है कि मुझे मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं, तुम बस इसे बचा लो। फोक्स डेमन कहती है कि 500 सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मैं इसे बचाने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। और अब लिटिल फेरी उसे उठाकर ले जाने लगती है। फोक्स डेमन बताती है कि फेरी ग्रास नामी एक देवी जड़ी बूटी होती है जिससे इसे बचाया जा सकता है, मगर वो एक काफ़ी खड़ी चट्टान पर उगती है, जो शुमाल मगरब के एक सर्द मकाम पर है, जिसे माउंट क्लोन कहा जाता है। इसलिए तुम्हें क्लोन पहाड़ पर जाकर फेरी ग्रास को हासिल करना होगा, तभी तुम्हारे शोहर की जान बचाई जा सकेगी। ब्लिंका कहती है कि मुझे डोर क्लोन पर जाने में 3 दिन लग जाएंगे, और जॉन की ऐसी हालत में मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। डेमन एक खास इंसेंस बर्नर बाहर निकाल कर बताती है कि इस इंसेंस बर्नर की मदद से मैं तुम्हें क्लोन की चोटी पर पहुंचा सकती हूँ, क्योंकि मैं एक इंसेंस स्टिक चलाकर तुम्हें वहां भेज दूंगी। लेकिन वो देखती है कि उसके पास वो जेट एयर भी नहीं है जो उसने बनाया था। वो कहते हैं कि माउंट क्लोन बहुत ख़तरनाक जगह है, इसलिए मैं तुम्हें एक सौदे के तौर पर ये 2 छोड़ दूंगी। अब वो उसे इंसेंस स्टिक पर भेज देती हैं, लेकिन उसे इंसेंस स्टिक के बुझने से पहले वापस आना होगा। जैसे तुम फेरी ग्रास को हासिल कर लो, तुम्हें तब इस इंसेंस स्टिक पर आकर इसे काटना होगा, तभी तुम वापस लौट पाओगे। अब ब्लिंका तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है और वो इंसेंस स्टिक के धुएं से क्लोन पर पहुंच जाती है। उसे वो इंसेंस स्टिक जलती हुई नज़र आ रही थी, इसलिए वह तेज़ी से आगे बढ़ती है। पहाड़ के ऊपर ही वो स्प्रेड ग्रास होती है। ब्लिंका दुआ करती है कि माउंट गार्ड, मुझे मेरे शोहर को बचाने के लिए इस स्प्रेड ग्रास की ज़रूरत है, इसलिए आप मुझ पर रहम करें। और वो ऊपर जाकर ग्रास को लेने की कोशिश करती है, लेकिन उस ग्रास के पत्ते ब्लिंका पर हमला करने लगते हैं, मगर वो इनसे बचते हुए उसे काट लेती है, जिससे वो ग्रास नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अब पूरा पहाड़ ही हिलने लगता है, जिससे ब्लिंका वहाँ से भागने लगती है। तभी उस क्लोन पहाड़ की हिफाजत करने वाले जुड़वा भाई उसके सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक डेमन हो, तुमने हमारे मुकद्दस अशिया को चुराने की जुर्रत कैसे की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहीं भी आ जा सकती हो? और वो दरख्तों की मदद से नीचे आ जाते हैं, लेकिन दोनों ही अपनी एंट्री पर बहस करने लगते हैं कि हमें अपनी आवाज़ को थोड़ा कम रखना चाहिए ताकि ज़्यादा शानदार लगे। ब्लिंका मौका देकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन इन दोनों को इसका पता चल जाता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। वो एक पहाड़ पर धमाका करते हैं, जिससे तेज़ बर्फबारी होने लगती है। ब्लिंका तलवार से ही इस बर्फ को भी काट देती है। अब वो दोनों जुड़वा भाई अपनी असली शक्ल में आ जाते हैं, जो दरअसल सार्स होते हैं, और वो तेज़ी से ब्लिंका का पीछा करने लगते हैं और उसका आगे का रास्ता काट देते हैं, जिससे ब्लिंका वापस नीचे आ जाती है। लेकिन अब वो सांप की शक्ल इख्तियार करके तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है। जुड़वा भाई कहते हैं कि ये एक सांप है और हम सांप खाते हैं, इसलिए हमें इसे पकड़ना होगा। वो दोनों बहुत ताकतवर थे, लेकिन ब्लिंका अपनी तलवार की मदद से उनके हमलों से बच रही थी।
और वो वापस इंसेंस स्टिक के रास्ते पर आ जाती है और तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती है। फॉक्स देवन भी देख लेती है कि ये क्लोन क्रेन ब्रदर काफ़ी ताकतवर हैं, इसलिए जैसे ब्लिंका इंसेंस स्टिक पर पहुंचकर इसे काटती है, वो अपनी एक फूंक मारकर दोनों को वापस भेज देती है। ब्लिंका स्प्रेड ग्रास ले आई थी, जिससे अब फॉक्स देवन जवान को गुस्से होश में ले आती है। उसे बताते हैं कि जब भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तुम प्रेशियस जेट वर्कशॉप में आ सकते हो। ब्लिंका कुछ समझ नहीं पाती। अगली सुबह जब जवान की आंख खुलती है तो वो अपने घर पर होता है। वो काफ़ी डरा हुआ होता है और ब्लिंका से कहता है कि मैंने तुम्हें जेट वर्कशॉप की लड़की के साथ देखा था। ब्लिंका उसे कहती है कि तुम ख्वाब देख रहे थे और उसे पानी पीने के लिए देती है, लेकिन वो कहता है कि मैंने बाहर तालाब में एक ज्वाइंट सांप देखा था। ब्लिंका उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता और कहता है कि अब मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा। ब्लिंका उसका डर खत्म करने के लिए अपनी बहन के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाती है, जिसके मुताबिक रात को वो जवान को तालाब के किनारे ले आती है। जवान अब भी काफ़ी डरा हुआ था। वर्टा अपने जादू से एक परिंदे और घास को ज्वाइंट सांप में बदल देती है, जिसे देखकर जवान बहुत डर जाता है और ब्लिंका को लेकर वहां से भागने लगता है। वहीं हम ली को देखते हैं, जिसे भी जवान की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो भी इस जवान सांप को देखकर काफ़ी डर जाता है। सांप जवान को खाने वाला होता है, लेकिन तभी वर्टा आकर इस सांप को काट देती है। ब्लिंका जवान से कहती है, तुम ठीक कह रहे थे, यहाँ सांप था, लेकिन वर्टा ने उसे मार डाला, इसलिए अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगले दिन हम शेफ ली को देखते हैं, जो अपने साथियों को वाइट के किस्से सुना रहा होता है कि वो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत हुनरमंद भी है, लेकिन अभी तक वो गैर शादीशुदा है, इसलिए मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। उसके साथी भी कहते हैं कि आपको उसके लिए एक बेहतरीन लड़का तलाश करना चाहिए। इसलिए अब शेफ ली रेस्टोरेंट में सारा इंतजाम कर देता है और वाइट से कहता है कि जैसे आपका किंग फू है, मैंने होंग जोश शहर के तमाम काबिल लोगों को बुलाया ताकि आप अपना हम सफ़र ढूंढ सकें, और वो एक एक करके लोगों को अंदर भेजता है, लेकिन वर्टा उन्हें मार मार कर बाहर फेंक देती है और एक एक करके शहर के तमाम लोग उसके हाथों मारे जाते हैं और कोई भी वर्टा का मुकाबला नहीं कर पाता। वर्टा का कोई मुकाबला नहीं होता। ली उससे काफ़ी परेशान होता। तभी वहाँ मिकिया आ जाता है। ली को एक आइडिया आता है और वो फाहाई के कपड़े बदलवा कर उसे वर्टा से मिलवाता है। चेहरा बदला होने की वजह से वर्टा उसे पहचान नहीं पाती। वर्टा उससे अपने बारे में बताती है कि मेरी एक बहन है जिसका नाम ब्लिंका है, उसका शोहर जवान होलो प्रोडक्शन नामी फार्मेसी चलाता है और वो उसे एक मशरूब ऑफ़र करती है, मगर तभी ब्लिंका उसके हाथ पर अपना बाइट मार्क देख लेती है जो पिछली लड़ाई में लगा था, जिससे वो काफ़ी डर जाती है। वो गुस्से में जाने लगती है। फाहाई को भी इस पर शक हो जाता है, इसलिए वो भी अपना गोल्डी पिशट एक्टिवेट करने लगता है, मगर ब्लिंका वहाँ से निकल जाती है। फाहाई अपना गोल्डन बेस्ट बाहर निकाल लेता है, जिससे उसे पता चलता है ये वही नकाबपोश डेमन थी। अब वो बाहर आ जाता है और ली और उसके साथियों से पूछता है कि क्या वर्टा की बहन की शादी डॉक्टर जवान से हुई है। वो बताते हैं कि वो काफ़ी खूबसूरत है, मगर उसका जिस्मानी निज़ाम काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दौरान थोड़ी सी रियल गर्ल वाइन से ही चक्कर आ गए थे। इससे फाहाई समझ जाता है कि वर्टा ब्लिंका दोनों ही डेमन हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जवान जल्दी से ब्लिंका को घर ले जाने लगता है और उसे माँ काई के बारे में बताता है कि वो हमारे घर आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे घर पर डेमन है। ब्लिंका कहती है वो सिर्फ बकवास कर रहा है, तुम्हें ठगना चाहता है, वरना वो तुम्हारे पास क्यों आता। जवान कहता है कि वो जनशान टेम्पल का मत्था डेस भाई है और वही हमें यह तरीका बता सकता है कि हम अपने आसपास मौजूद डेमन को कैसे भगाएं। और उसने जोर देकर कहा कि वो जब तक तुमसे नहीं मिलेगा घर से नहीं जाएगा। ब्लिंका परेशान होती है, मगर उसके पास मिक से मिलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, मगर वो जवान से कहती है कि तुम आंगन में ही मेरा इंतज़ार करना, और वो गुस्से में अंदर चली जाती है। ब्लिंका उससे अच्छी तरह बात करती है और कहती है, बिग मक आप हमारे सादा से घर में आखिर क्या कर रहे हैं। वो कहता है यहाँ राक्षस छुपे हुए हैं, मगर जवान एक आम इंसान होने की वजह से ये सब नहीं देख सकता। ब्लिंका कहती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमारे घर पर राक्षस है। फाहाई डेमन सब डूइंग मैजिक वेपन को एक्टिवेट कर लेता है। ब्लिंका उससे डर जाती है और तेज़ी से उसे धागे से बांध देती है, मगर वो आसानी से इन दागों को जला देता है। अब इस पर डेमन ट्रैप एक्टिवेट हो गया था, जिसका ब्लिंका मुकाबला नहीं कर पाती। उसे शदीद दर्द हो रहा था, जिससे वो अब अपने असली रूप में तब्दील हो जाती है।
फाहाई अपने मंत्र की मदद से उस पर मुसलसल दबाव डाल रहा होता है। ब्लिंका घर को ही तबाह करने लगती है। जॉन उसे जल्दी से घर में जाने लगता है। ब्लिंका घर तोड़कर बाहर आती है। जॉन शाम को देखकर जॉन डर जाता है। ब्लिंका उसके सामने ही गिरी हुई होती है, मगर वो उसे पहचान नहीं पा रहा होता। ब्लिंका जॉन को डरा हुआ देखकर काफ़ी दुखी होती है, मगर वो गोल्डन बिशप टाइगर फॉर्म में वहाँ आता है और ब्लिंका के ऊपर अटैक कर देता है और उसे पकड़ लेता है। जॉन ब्लिंका को आवाज़ देने लगता है, क्योंकि उसे अभी पता नहीं होता कि वो वाइट स्नेक ब्लिंका है। फाई उसे कहता है, ये वाइट स्नेक है, तुम्हारी वो प्यार वाली बीवी है। जॉन उसे तड़पता हुआ देखकर बहुत बुरा महसूस करता है और वह फाहाई से कहता है कि मेरी वाइफ को जाने दो, पर वो उसे और ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। जॉन उससे मिन्नत करता है, पर फाहाई उसे दूर कर देता है। जॉन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वह अपने एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करके फाहाई के हाथों को काम करना बंद कर देता है, जिससे उसका जादू टूट जाता है। उसके मोती गोल्डन बाउल के अंदर चले जाते हैं। फाहाई गुस्से में कहता है, तुमने ये क्या किया? जॉन कहता है, वो मेरी बीवी है, उसने आज तक किसी को चोट नहीं पहुंचाई, और उस गोल्डन बॉल को लेकर वहां से भागने लगता है ताकि वो दोबारा ब्लिंका को चोट ना पहुंचा पाए। पर जॉन को भागता देखकर ब्लिंका को लगता है कि वो उससे डरकर भाग रहा है, इसलिए वो बहुत अफसरदा होती है और वहां से निकल जाती है। फाहाई अब अपने मंत्र का जाप करने लगता है, जिससे वो गोल्डन बॉल जिसमें गोल्डी मौजूद था उसके पास जाने की कोशिश कर रहा होता है। जॉन बहुत मुश्किल से उसे कंट्रोल कर रहा था। उसे डेमन की बात याद आती है कि जब तुम मुसीबत में हो तो मेरे पास जेड वर्कशॉप की पर आ सकते हैं। अब वो जेड वर्कशॉप की तरफ निकल जाता है। वहीं वर्टा ड्रिंक करके घर लौट रही होती है। तभी वो घर के बाहर हजूम देखती है, इसलिए वो जल्दी से जाकर देखती है कि जॉन का घर बर्बाद हो चुका है। इससे वो बहुत गुस्से में आती है, क्योंकि लोग बातें कर रहे थे कि ये सब उस मोंग फाई ने किया है। सभी ब्लिंका को डेमन कह रहे थे, जिससे वर्टा भी अपने डेमन फॉर्म में बदलकर सबको डरा कर भगा देती है और ब्लिंका को आग लगने लगती है। वो देखती है कि वो तालाब से होते हुए गई है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगती है। वहीं जॉन भी प्रीशियस जेट वर्कशॉप की तरफ शॉप पर पहुंच जाता है, जहां फॉक्स डेमन उसे बताती है कि फाहाई गोल्डन बाउल है, जिसके अंदर गोल्डन अब ड्रैगन मौजूद है, जिसे पानी, आग, जहर किसी से भी मारा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें लाइटनिंग की सलाहियत है। सिर्फ इससे मुश्तिल करके बुद्ध मोती में बदल कर वापस बाउल में भेजा जा सकता है। फिर वो फाहाई को दोबारा बुलाने तक कटोरे में ही खामोशी से इंतज़ार करेगा। इसलिए जॉन तुम्हें ही इससे लड़ना होगा। जॉन समझ नहीं पाता कि आखिर उससे कैसे लड़ेगा। डेमन कहती है कि अगर तुम अपनी डेमन वाइफ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इससे लड़ना होगा। जॉन इसके लिए तैयार हो जाता है। वो अपने जादू से उसे एक बांसुरी देती है और बताती है कि अगर तुम इसे हल्के से बजाओगे तो ये सिर्फ एक बांसुरी है, लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ एसेंस को खर्च करके इसे ज़ोर से बचाओगे तो उसके जादू से तुम अब ड्रैगन पर अटैक कर सकते हो, और मुसलसल अटैक से वो बिस्ट वापस कटोरे में चला जाएगा। पर तुम जितना ज़्यादा अटैक करोगे उतना ही लाइफ एसेंस खो दोगे, और एक बार तुम्हारा लाइफ एसेंस ख़त्म हो गया तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। इसलिए क्या अब भी तुम तैयार हो? जॉन कहता है कि मेरी वाइफ चाहे डेमन हो, पर हम दिल से एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं। इसने कभी भी मुझे मायूस नहीं किया। हमने साथ में वादा किया था। मैं चाहे कमज़ोर हूँ, पर मैं उसे तोहफ़्स देना चाहता हूँ। तो अब फॉक्स डेमन उस गोल्डन ड्रैगन बीस्ट को बाहर निकाल देती हैं। जॉन जोर से उस बांसुरी को बचाता है, जिससे उस टाइगर पर हमले होने लगते हैं, और जॉन के एसेंस से उस बांसुरी की ताकत ड्रैगन बीस्ट को चगड़ लेती है। पर जॉन इससे मुसलसल कमज़ोर पड़ रहा था, मगर ब्लिंका के लिए वह अपने एसेंस को परवाह किए बगैर और ज़ोर से बांसुरी बजाता है, जिससे वह वापस ड्रैगन बुस्ट को वापस अंदर भेजने में कामयाब हो जाता है। वहीं वर्टा भी ब्लिंका के निशान को फॉलो करते हुए उस तक पहुंच जाती है। ब्लिंका की हालत काफ़ी ख़राब होती है, पर वर्टा उसे संभालती है। अगले दिन जॉन की जब आँख खुलती है तो एक गली में होता है, पर अब वो गोल्डन बाउल एक्टिवेट नहीं हो रहा था। उसे ब्लिंका का ख्याल आता है और वो अपने घर वापस आ जाता है, पर वो वहाँ नहीं होती। जॉन को एक आइडिया आता है। वो निशान टेम्पल के बेचारी फाई के पास आता है ताकि वो उससे दरख्वास्त कर सके कि वो उसकी बीवी का पीछा छोड़ दे। वो हाल में आकर दुआ करता है कि आप मेरी बीवी को छोड़ दें, मैं आपका ये गोल्डन बाउल वापस कर दूंगा।
इसलिए उस पर रहम करें। फाही कहता है कि आज वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, पर आने वाले वक्त में वो तुम्हें नुकसान ज़रूर पहुंचाएगी, क्योंकि डेमन अपनी फितरत नहीं बदलते। जवान कहता है कि ब्लिंका ऐसी नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी से उसकी तलाफ़ी करूँगा। तभी फाही नोटिस करता है कि उसका बेस्ट वापस बुद्धा मोती में बदल चुका है। इसलिए वो जवान से कहता है कि तुमने मेरे आप ड्रैगन को कैसे बुद्धा मोती में बदला, पर जवान इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। फाही कहता है कि वो किसी ताकतवर डायमंड के साथ मिला हुआ है। जवान कहता है मैं और मेरी बीवी ने आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। कहता है कि अब तुम्हें जैनशान टेम्पल में ही रहना होगा। मुझे उम्मीद है कि वो डायमंड तुम्हें बचाने ज़रूर आएगी और मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। अब वो मिक उसे पकड़ लेते हैं। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। ली अब काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लग गया था। जवान की होलो प्रोडक्शन फार्मेसी भी बंद हो गई थी, जिससे वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तभी वाइट भी वहाँ आ जाती है। वो काफ़ी गुस्से में होती है। ली उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ से चली जाओ, साहब तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। वाइट कहती है कि मैं एक डायमंड हूँ, क्या फिर भी तुम्हें मुझे पकड़ना नहीं चाहते, और वो उसे डराती हैं, पर फिर भी वो कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। वहीं हम ब्लिंका को देखते हैं, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, पर वह जवान को बहुत याद कर रही होती है। वो अपने घर आई थी। मर्टा ली को पकड़कर भी वहीं ले आई थी, क्योंकि वो जवान के बारे में जानना चाहते थे। वो बताता है कि जवान अब जैनशान टेम्पल में रहता है। मर्टा काफ़ी गुस्से में होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जवान वहाँ मज़े से रह रहा होगा और शायद पहले ही उस मुख के साथ मिला हुआ था, इसलिए उसने घर में तुम्हारे लिए ट्रैप बिछाया। ली कहता है कि जवान इस तरह का इंसान नहीं। ब्लिंका काफ़ी नोटिस टूट चुकी थी और वह वो दरख्त के पास गाड़े हुए अपने हेयर पिन को बाहर निकाल लेती है और काफ़ी गमगीन होती है। तब भी उसे उल्टी होने का एहसास होता है और वह वाटर को बताती है कि मेरे पेट में एक बच्चा है, यानी वो हमला हो चुकी थी। ये सुनकर मर्टा और ली चौंक जाते हैं। वहीं जवान ब्लिंका की याद में बांसिम जा रहा होता है। ब्लिंका भी उससे काफ़ी याद कर रही थी। वर्टा से ये देखा नहीं जाता, इसलिए वो एक प्लान बनाती है और एक 99 फेस्टिवल के दौरान हैंग हो में एक वसी सांप बनकर फाहे के मुख पर हमला करती है और उनसे कहती है कि फाहे को बताना कि मैं हिंग जो में उसका इंतज़ार कर रही हूँ। यह सब उसका प्लान था ताकि फाहे हिंग जो में आ जाए। वर्टा मौका देखकर जवान को जीशान टेम्पल से आज़ाद कर सके। वो मक टेम्पल में आकर फाहे को बताती है कि एक बुरा हरा सांप होंग में घूम रहा है, इसलिए फाहे भी हंग होंग में जाने के लिए निकल जाता है। उसी रात वर्ता जवान के पास आती है, जवान पर गुस्सा करती है। कहती है कि मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, फिर भी तुम्हें उसे उस मिक के पास ले गए जिससे वो जख्मी हो गई। तुम उसकी तलाश में आने की बजाय इस जैनशान टेम्पल में घुस गए। वाकई में तुम उसके सच्चे प्यार के लायक नहीं हो। जवान उसे सब समझाना चाहता था और वो उसे मौका नहीं देती और दूर फेंक देती है। वर्टा उसे मार नहीं सकती, इसलिए वो कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम ब्लिंका से जाकर ही बात करना, वो अब हमला हो चुकी है। इससे जवान खुश होता है, इसलिए पहले ही बाहर बोर्ड लेकर इंतज़ार कर रहा था। अब वाटर और जवान को लेकर साथ वहाँ से निकल जाती है, पर तब दिखाया जाता है फा अब भी वहाँ मौजूद होता है। उसने हिंग जो जाने का नाटक किया था। अब वो अपने गोल्डन टाइगर पर बैठकर उनके पीछे जाने के लिए निकल जाता है। वहीं ब्लिंका अभी भी जवान का इंतजार कर रही थी। तब वाटिका जान को लेकर आ जाती है। जवान जल्दी से ब्लिंका के पास जाने लगता है। ब्लिंका उसे अपने पास ऊपर ले लेती है। वो उसे कहता है कि मुझसे गलती हो गई। ब्लिंका बोलती है कि गलती तो मुझसे हुई, जो मैं एक डायमंड होने के बावजूद एक इंसान की नातमामी ज़िंदगी जीने की तलाश कर रही थी। जवान कहता है ऐसा नहीं है, तुम्हारे पेट में मौजूद बच्चा कैसे गलत हो सकता है। वो इस बात का सबूत है कि डायमंड और इंसान एक हो सकते हैं, पर तब ब्लिंका को एहसास होता है कि माँ कई वहाँ आ चुका है, जो अब उनके सामने आ जाता है और कहता है कि इंसान और डायमंड कभी भी साथ नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक हेमन के रास्ते का खिलाफ वर्जी है और दुनिया के कवानीन से परे है। ब्लिंका कहती है कि मुख अच्छे होते हैं, तुम एक ठंडे दिल वाले रहमदिल इंसान हो। वाइट भी कहती है कि मेरी बहन ने आज तक किसी को चोट नहीं पहुंचाई और हम तुम्हारे फजूल कवानीन नहीं मानते। जवान भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है तो फाहे कहता है तुम इसके इंसानी रूप को देखकर इसकी तरफ लौट रहे हो, पर जब ये अपने असली रूप में आएगा तो तुम वापस से डरे होगे। ब्लिंका को ऐसा नहीं लगता और वह अपने असली रूप में आ जाती है। जवान वहीं मौजूद होता है। उसने भी हैंग जो जाने का नाटक किया था। अब वो अपने गोल्डन टाइगर पर बैठकर उनके
जवान जोर से कहता था, हमने मोहब्बत की कसम ली थी कि हम साथ रहेंगे, भले ही समुद्र सूख जाए या पत्थर निस्त हो जाए। ब्लिंका को भी ये सुनकर एहसास हो जाता है कि वाकई वो उसे डायमंड रूम में भी चाहता है, इसलिए वो वापस उसके पास आ जाती है। उनकी मोहब्बत को देखकर ली रोने लगता है, पर फहाई का दिल उससे नहीं पिघलता। वो कहता है, भले ही बुद्धा दयालु हो, पर यह लड़की जान को धोखा दे रही है। और अब भी वो अपनी लाइन के साथ उस पर हमला करने लगता है। ब्लिंका उससे लड़ने लग जाती है, पर लाइन उसे बोच लेता है। ग्रीन स्नैक भी उसके साथ लड़ने लगी और अब वो दोनों मिलकर एक साथ लाइन पर भारी पड़ने लगते हैं। पर फहाई अपने पावरफुल स्प्रे से उन दोनों को दूर कर देता है और अपने लाइन की डायमंड रुका का इस्तेमाल करता है, जिससे उन दोनों को तेज झटका लगता है और दोनों दूर जा गिरती हैं। वर्टा बेहोश हो गई थी। अब फहाई चारों तरफ अपनी लाइन की शीट क्रिएट कर लेता है। उसकी हालत देखी नहीं जाती। अब वो बांसुरी बजा रहा था और अपने एंसस को जलाकर गोल्डन बिशप को रोकने की कोशिश कर रहा था। ब्लिंका ये देखकर काफ़ी परेशान होती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो रोक नहीं पाती। जवान ब्लिंका को बचाने के लिए अपने सारे इंसेंस को जलाकर इस गोल्डन शील्ड को ख़त्म करने लगता है। इससे ब्लिंका के साथ तालीम याद आ रहे होते हैं और अब फहाई की ताकत भी कमज़ोर पड़ने लगती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और उसका बीस्ट भी ख़त्म हो चुका था, जो मोतियों में बदल जाता है। जवान की भी सारी लाइफ एसेंस एनर्जी ख़त्म होने से उसकी बॉडी बेजान हो जाती है। ब्लिंका काफ़ी गमगीन हो रो रही थी, लेकिन अब फहाई की वापसी से आँख खुल जाती है और वह अपने धर्म मंत्र की मदद से ब्लिंका पर एंगल से अटैक करने लगता है। पर ब्लिंका के रहम से निकलने वाली एनर्जी की वजह से फिंकस भी फूल में बदल जाती है और उससे फहाई हैरान रह गया कि ब्लिंका प्रेग्नेंट है, उसके पेट में एक इंसानी बच्चा है और ऐसा होना नामुमकिन था। पर आसमान पर स्टार ऑफ लर्निंग का निशान दिखाई दे रहा था। फहाई को समझ नहीं आता कि आखिर एक डायमंड के रहम में इंसानी बच्चा कैसे जन्म ले सकता है। ब्लिंका जवान को बचाने के लिए निकल जाती है। वर्टा भी उसके पीछे आती है और अब वो दोनों साथ में जवान को बचाने के लिए निकल जाती हैं। यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।